एक आदमी सुबह ग्रोसरी लेने गया, लेकिन लौट के कभी वापस ही नहीं आया। 5 दिन बाद उसकी लाश मिलती है, एक कोल हीप के ऊपर, बिना किसी क्लू के। ना सिर्फ उसकी डेथ एक मिस्ट्री है, बल्कि उसके चेहरे पर जो डर था ना, वो बहुत कुछ कह रहा था। ये है 1980 का सबसे अनसॉल्व्ड और सबसे बिजार केस, द मिस्ट्री ऑफ जिगमुंड एडम्सकी। क्या ये एलियन अबडक्शन था या फिर एक गवर्नमेंट का राज जो कभी सामने ही नहीं आया? सबसे पहले जानते हैं कि हु वाज ही। जिगमुंड एडम्सकी, ऑल्सो कॉल्ड एज जिगी, पहले पोलैंड रहता था और वो प्रिजनर ऑफ वॉर इन नाजी रजीम। बट 1960 में सब ठीक होने के बाद ही एंड हिज वाइफ लॉटी वहाँ से मूव होते हैं और इंग्लैंड के वेस्ट यॉर्कशायर के टिंगले एरिया में रहने लगते हैं। वहाँ पर आकर उन्होंने अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट की, which was quite peaceful. जिगी एक पास के कोल माइन में काम करने लगा। Now 7 जून 1980 को उसकी गॉड डॉटर की शादी होनी थी और जैसे गॉडफादर होते हैं वो बहुत खुश, एक्साइटेड बट ऑल्सो वेरी स्केर्ड, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी गॉड डॉटर की परफेक्ट वेडिंग हो। पर द डे बिफोर द वेडिंग, दैट इज 6 जून 1918 को, वो अपने घर से बाहर कुछ ही दूर ब्लॉक्स अवे वो ग्रोसरी लेने निकलता है। उसकी वाइफ लॉटी ने कहा था हार्डली 10 मिनट का रास्ता था और ज़्यादा कुछ सामान लेना भी नहीं था। पर जब 1 घंटा हो गया और वो वापस नहीं आया तो उसकी वाइफ को बहुत टेंशन होने लगी। उसे लगा कि शायद हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना हो गया। वो अपने किसी कज़न को भेजती है, पर रास्ते में जिगी को कहीं नहीं मिलता। इनफैक्ट स्टोर ओनर ने भी बताया कि वो तो बहुत पहले ही निकल गया था, पर जिगी का कोई नामो निशान नहीं। यह बात पूरे आसपास के एरिया में पता चल गई। वो सब उसे ढूंढने लगे, पर जब शाम हो गई तो उन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस ने भी काफ़ी सर्च किया, पर जिगी नहीं मिला। उसकी फैमिली बहुत परेशान थी। काफ़ी डेज हो गए थे पर कुछ लीड नहीं मिली। लेकिन फिर 5 दिन बाद 11 जून 1980 को लॉर्ड मॉडर्न नाम के एक छोटे से टाउन जो टिंगरे से 25 माइल्स अवे था, एक कोल यार्ड में, जो ट्रेवर पाकर जिसका ओनर था, वहाँ पे कुछ हुआ। ट्रेवर पाकर नॉर्मल डेज की तरह उस दिन भी आया। कोल यार्ड डैम था क्योंकि लास्ट नाइट रेन हुई थी काफ़ी, तो वहाँ पर आके वो क्वालिटी चेक कर रहा था। उसने सारे कोल माउंटेन्स को देखा। उसे लगा कि क्वालिटी अच्छी है, कुछ काम था, इसलिए वो वहाँ से निकलता है। अराउंड 11 AM बजे थे तब। पर जब वो वापस आया, कुछ 3:45 हो रहे होंगे शाम के, सडनली उसके सामने एक कोल माउंटेन जो अराउंड 12 फीट ऊंचा था, वहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है टॉप पर। उसे लगा कि कुछ है वहाँ। ध्यान से देखने पर लगा कि शायद कोई इंसान है, तो उसे लगा कोई शराबी होगा या भिखारी होगा, क्योंकि वहाँ पर अक्सर ऐसा होता था। उसने आवाज़ लगाई पर कुछ मूवमेंट नहीं हुई, तो उसने अपने एक वर्कर को बोला कि जाकर ऊपर देख कर आ और उसे भेज नीचे। पर जैसे ही वर्कर ऊपर जाता है वो बहुत डर जाता है, भागता हुआ आता है और कहता है कि वहाँ एक डेड बॉडी है और बहुत स्कैरी है। पुलिस बुलाई गई और तब वहाँ के पुलिस इन्वेस्टिगेटर एलन गॉडफ्रे थे। वो अपने एक और साथी के साथ ऊपर चढ़ते हैं और जैसे वो कोल माउंटेन के ऊपर जाते हैं तो उनके कपड़े पूरे गंदे हो जाते हैं ड्यू टू कोल डस्ट और ऐश। जब वो लाश को देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। डेड बॉडी, कपड़े बहुत बेढंगे से बंद हुए थे। एक कोट था पर उसका बटन बहुत ऊपर नीचे लगाए गए थे, जैसे किसी को आ नहीं रहा हो। ट्राउजर्स और बेल्ट था जो प्रॉपर्ली टाइट नहीं था और कोट के नीचे शर्ट भी नहीं थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसके कपड़े एकदम साफ, कुछ भी नहीं। उस डेड बॉडी का फेस आसमान की तरफ था
और ऐसा था कि जैसे कोई बहुत पेन या डरा हुआ हो। उसकी आंखें बाहर को आ रही थी, मुंह एकदम खुला था जैसे चीख निकलती निकलती रह गई हो। जब उसे उठाया तो उसकी गर्दन के पीछे एक कट था जिस पर एक जेल सी लगी थी, और फिर जब देखा तो उसकी बैक साइड पे बहुत सारे बर्न मार्क्स थे जिस पर वही सेम जेल लगाई गई हुई थी। ये खबर आसपास के एरिया में भी गई और उसकी वाइफ तक भी पहुंची, और जब वो आई उसने पहचान लिया कि डेड बॉडी उसके हस्बैंड की है। उससे बात करने पर पुलिस को ये पता चला कि उसका वॉलेट था और साथ में वॉच थी, वो भी मिसिंग है। और जब उस डेड बॉडी की ऑटोप्सी हुई तो ये पता चला कि उसकी डेथ 11 जून को ही सुबह के 11 और दोपहर के 1 बजे के बीच में ही हुई है, कार्डियक अरेस्ट से। दे फाउंड कि उसमें कोई मेजर डिजीज नहीं थी एक्सेप्ट रेस्पिरेटरी। देयर वाज नो साइन ऑफ एनी हंगर, मींस पिछले 5 दिन से जितने दिन वो मिसिंग था उसको नरिशमेंट मिली हुई थी। बस जिस दिन वो मरा, दैट इज 11 जून, खाने के ट्रेसेस नहीं थे बॉडी में। ऑल्सो दे स्टेटेड कि देयर वाज नो स्टबल ग्रोथ। स्टबल ग्रोथ का मतलब होता है फेशियल हेयर। जब कोई लड़का या मेल शेव करता है तो वापस ग्रो होने लगता है, कि वो स्टबल ग्रोथ नहीं थी पिछले 2-3 दिन से, और आज शुरू हुई थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉडी नहाई हो। और ये सब बहुत कंफ्यूजिंग था। उन्होंने कभी ऐसा कुछ केस देखा ही नहीं था। अब बहुत सारे क्वेश्चंस थे उनके पास कि बॉडी टॉड मॉडर्न में आई कैसे, वो इतनी दूर करने क्या आया, और किसी ने भी देखा क्यों नहीं। उसकी बॉडी वो स्कूल यार्ड पर आई कैसे, कोई तो होगा जिसने देखा हो उसे, या अगर मर्डर भी हुआ है तो कोई तो उसकी डेड बॉडी ऊपर तक लेके जाए। पर उन्हें वहाँ पे कोई फुटप्रिंट नहीं मिला, और टाइम भी एकदम सही था, 11 और 1 से बीच। उसी टाइम के अराउंड 11 बजे के बाद ही वहाँ का ओनर निकला था, तो कोई तो वर्कर होगा, वहाँ पे बहुत सारे काम करने वाले थे, किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया। और सबसे मेन चीज, कोई मर्डर करेगा क्यों, रीजन क्या था। वो जेल लाइक सब्सटेंस जो बर्न के लिए लगाई गई थी वो यूज ही क्यों हुई। अगर कोई उसे टॉर्चर कर रहा था या कोई ट्रीटमेंट भी कर रहा था या मारना चाहता था तो उसका देखभाल क्यों करेगा, उसे खाना क्यों खिलाएगा। और जब वो ट्रीटमेंट कर रहा था, अगर वो खुद से गया तो उसे किसी ने भी लोकल हॉस्पिटल में नहीं देखा था। प्लस वो जो सब्सटेंस यूज किया गया था एज अ जेल, वो आज तक डिसाइफर नहीं हुआ कि वो किस चीज से बना है। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि वो चीज है क्या। इन्हीं सब क्वेश्चन के चलते ये जानना जरूरी है कि टॉड मॉडर्न उस टाइम यूएफओ साइटिंग्स का हब था, हॉटस्पॉट मानते थे। पर अब ये है, पहले वो कोई श्योरिटी नहीं थी। तो ऐसे ही क्या हुआ कि 1980 नवंबर, 6 months आफ्टर एडम्सकी डाइड, उसी पुलिस ऑफिसर एलन गॉडफ्रे को एक केस मिला जिसमें कुछ काउस बार बार अपीयर और डिसअपीयर हो रहे थे। किसी को नहीं समझ आ रहा था, तो उसी के केस के चक्कर में गॉडफ्रे अपनी कार लेकर एक रोड की तरफ जा रहा था जो कोल माइन या कोल यार्ड के पास में थी। वो रोड पर जाता है तो देखता है कि एक डबल डेक बस ऐसा लग रहा है कि उल्टी गिरी हुई है, शायद एक्सीडेंट की वजह से। वो थोड़ी दूर कार रोकता है और जाता है, पर देखता है कि वो बस नहीं, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट था जो ग्राउंड से 5 फीट अबव होवर कर रहा था। वो देखकर घबरा जाता है, वो फटाफट बुक निकालता है और उसे ड्रॉ करने लगता है। कुछ 30 सेकेंड्स ही हुए होंगे, और जब वो ऊपर देखता है तो वो वैनिश हो चुका था वो ऑब्जेक्ट। वो इधर उधर देखता है, कुछ नहीं मिलता। वो वापस अपनी कार की तरफ मुड़ता है और सोचता है कि यार कार दूर क्यों खड़ी है, जहाँ पे खड़ाई थी उससे थोड़ी दूर है, या वो खुद दूर हुआ था, क्योंकि बाद में उसने अपने शूज देखे जो ऐसा लग रहा था कि ड्रैग करने की वजह से जो डोर्स की साइड से थी वहां से फटे हुए थे। और ये सब ना जब उसने नीचे देखा और कार के पास गया, हार्डली 1 मिनट ही हुआ होगा, पर जब वो अपनी घड़ी देखता है तो पाता है कि आधा घंटा निकल चुका था, कि उसे कोई होश नहीं कि वो बाकी के 29 मिनट्स कहाँ गए। वो वापस अपने स्टेशन आता है, वहाँ के अपने कुलीग्स को बताता है, और तभी पाता है कि एक और इंसान ने वहीं कुछ 3 माइल्स दूर उसी रोड पर एक वाइट लाइट देखी थी
जो वो बताने आया था। उसे लग रहा था कि कुछ तो एलियन जैसी चीज़ है। उसने वो चीज़ ड्रॉप भी करके दिखाई। वो अपने काउस ढूंढने में लग जाता है। वो उन काउस को एक फील्ड में पाता है। अंदर जाने के लिए उस गेट को खोलना पड़ना था, बट वो तो गेट बंद था। उन्हें वहाँ पे कोई हूफ प्रिंट्स भी नहीं मिलते हैं आने जाने के। तो वो कैसे आए? ऐसा लग रहा था कि वो आसमान से गिरी हैं, जस्ट लाइक एडम्स की बॉडी। एलन गॉडफ्रे वाज कंफर्म्ड कि ये कहीं ना कहीं एलियंस का ही कुछ किया धरा है। तभी ये बात मीडिया तक पहुंच जाती है, और जिसकी वजह से उसके पुलिस डिपार्टमेंट में उसकी बेइज्जती होने लग जाती है। लोग कहते हैं कि तुमसे केस सॉल्व नहीं हो रहा तो तुम एलियंस के ऊपर डाल रहे हो। कोई बिलीव नहीं करता। उसके कॉलीग्स उससे दूर भागते हैं। जो उसके सीनियर्स हैं वो डांट रहे होते हैं। पूरा डिपार्टमेंट एम्बैरेस था और वो परेशान रहने लगा। कुछ टाइम के बाद उसने वो पुलिस की नौकरी छोड़ दी। कहते हैं कि उसके बाद वो एक हिप्नोटिक रिग्रेशन में गया। तो गॉडफ्रे रिकॉल्ड कि एक बीम ऑफ लाइट आई जिसने उसे ब्लाइंड कर दिया और उसकी वजह से वो बेहोश हो गया। जब वो उठता है तो वो ऐसा लगता है कि वो एक रूम के अंदर है जहाँ पे उसे मेडिकली एग्जामिन किया जा रहा है बहुत छोटे छोटे लोगों से, काइंड ऑफ ह्यूमनॉइड। और उसके बाद जब उसको होश आई तो वो नीचे उसी रोड पर था। 25 years later, ब्रिटिश UFO रिसर्च एसोसिएशन बफोरा ने इंटरव्यू लिया एडम्स की फैमिली से। तब उन्हें एक फैमिली फ्यूड पता चला। जब उसकी गॉड डॉटर की शादी होने वाली थी तो एडम्स की एक फीमेल रिलेटिव उनके घर रहने आई थी। उसकी अपने हस्बैंड से बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हुई थी और वो बिना बताए घर छोड़कर आई थी। थ्योरी ये निकलती है कि हो सकता है उस फीमेल रिलेटिव के हस्बैंड के साइड से किसी ने उसको मारा हो, पर रीजन क्या, मतलब वाई एडम्स की जिगी को ही क्यों टारगेट किया? करते तो वो अपनी वाइफ को करते, वो तो उसके दूर की रिश्तेदार थी, उससे क्यों किया? जिगी वॉज अ वेरी फ्रेंडली मैन, बहुत अच्छा था, लोग सोसाइटी में रिस्पेक्टेबल पर्सन था, सब बहुत पसंद करते थे। तभी जब वो डिसअपियर हुआ तो पूरा का पूरा टिंगरे काफी परेशान था। उसकी बॉडी मिली तो बहुत लोग शॉक्ड और डिवास्टेटेड थे। अब वो वॉलेट और वॉच वाला किस्सा, कोई वैसे ही किसी ने रॉबरी की हो, पर रॉबरी करके उसकी बॉडी वहीं पर मिलती, कहीं और क्यों मिलती इतनी दूर? कोई मतलब नहीं बनता। एंड देन देयर इज एलियन अबडक्शन। हो सकता है कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पर बाकी सारे एलियन अबडक्शन, और जैसे एलन गॉडफ्रे के साथ हुआ कि उसे लेकर गए, उसे वहां पर छोड़ा, किया वापस आए, तो हल्की फुल्की ही चोट लगी, ज्यादा नहीं, और इतनी देर तक नहीं किया। तो अगर उसे वो लेकर जा रहे इतना ब्रूटली कैसे मरा? मे बी एक पॉसिबिलिटी है कि शायद उसके ऊपर कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हो। मे बी उसकी बॉडी उस चीज के लिए बनी हो। लाइक सब्सटेंस जो थी आज तक हमें समझ नहीं आया, मे बी वो अर्थ की हो ही ना, और हो सकता है उसके बर्न्स को एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके उसको वापस ट्रीट करना चाहते थे, और शायद उसकी बॉडी सस्पेंडेड एनिमेशन में थी। मींस जब आपके कुछ वाइटल ऑर्गन्स कुछ टाइम के लिए काम करना बंद हो जाते हैं, बट आप मरते नहीं हो, उस स्टेट में रहते हो। तो जब उसको होश आया शायद 11 जून को, तब वो एकदम उन लोगों को देखकर, ये एक्सपेरिमेंट को देखकर डर गया, और उसकी वजह से उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ, जो उसकी रिपोप्सी में भी आया था, द कॉज ऑफ हिज डेथ। ऑल्सो उसके कपड़े बेढंगे से बंद थे, वो ऐसा लग रहा था जैसे उनको ड्रेस करना नहीं आ रहा था। तो हो सकता है ये एलियन अबडक्शन ही हो, बट देन वाई वॉच वॉलेट उसको क्यों वापस नहीं दिया? तो हो सकता है कुछ अर्थली चीज ही रिलेटेड हो उससे। एंड देन इट कम्स कि क्या पता गवर्नमेंट का कोई एक्सपेरिमेंट हो, उन्होंने उसकी बॉडी को यूज करना चाहा, हो सकता है उसमें से कोई चुरा कर ले गया, तभी शायद उसकी बॉडी प्रॉपर्ली शार्प थी। बट देन अगेन वो जेल लाइक सब्सटेंस ऊपर से ड्रॉप ऑफ होना, कि एकदम ऊपर से गिरा कोल हीप के ऊपर, वो कैसे? और फिर जो एलन गॉडफ्रे के साथ हुआ, वो एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे? वेल, ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। ना उनके लास्ट 5 डेज का जवाब मिला और ना ही कोई सस्पेक्ट मिला। जिगमंड एडम्स की मौत की एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाई देती है जहाँ पर हर जवाब के साथ साथ बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं कि सच में कुछ और भी है इस दुनिया के परे, या हम सिर्फ अपने ही दिमाग का खेल खेल रहे हैं।
आपका क्या मानना है? क्या ये एलियन इन्वॉल्वमेंट थी या कोई ह्यूमन कवर अप? कमेंट्स में बताएं। एंड अगर आपको ऐसे अनसॉल्व मिस्ट्रीज पसंद है तो रहस्य फाइल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक ऐसी ही बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्लाउन की, पर ना वो क्लाउन इंसान नहीं होकर कुछ और था जिसका आज तक जवाब नहीं मिल पाया है। जानिए सैम द सेंडन क्लाउन की कहानी, जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो ज़रूर इस वीडियो पर क्लिक करें।